दोस्तों, परीक्षा टीचर में आपका स्वागत है। आज हम यूपी टेट और सी टेट में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। मेरा विश्वास है, अगर आपने ये क्वेश्चन ध्यान से देख लिए तो आपके 3 से 5 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। आज हमारा टॉपिक है सौरमंडल। सौरमंडल के बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न हम इसमें देख रहे हैं। 1 लाइनर हैं। आपका 10 मिनट में 2 से 5 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके। आप इतने ध्यान से देखिए। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। पहला फर्स्ट हो गया। दूसरा, जियोग्राफिया के लेखक कौन है? जियोग्राफिया के लेखक इरेथोदेनीस हैं। जियोग्राफिया के लेखक इरेथोदेनीस हैं। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं कौन कौन हैं? बुध और शुक्र। वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं कौन कौन हैं? बुध और शुक्र। नेक्स्ट पे चलते हैं। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो नेपच्यून ग्रह अधिकतम समय लेता है। सौरमंडल में शुद्ध ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं। वे किन 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन पे देखिए आप। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है शुक्र। पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन है? शुक्र। शुक्र ग्रह है जो पृथ्वी की जुड़वा बहन है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष से हम दूरी की इकाई को नाप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? सबसे भारी ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह सबसे भारी ग्रह है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश पर झुकी है? तो यह झुकी है 22.5 अंश डिग्री पर। पृथ्वी अपने अक्ष पर 22.5 डिग्री पर झुकी हुई है। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर है? तो कौन सा ग्रह है सूर्य से सर्वाधिक दूर? नेपच्यून ग्रह सूर्य के सर्वाधिक दूर है। कौन सा ग्रह सूर्य के सर्वाधिक दूर है? तो यह है नेपच्यून ग्रह सूर्य के सर्वाधिक दूर है। नेक्स्ट पे, सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? तो यह पूरब से पश्चिम की दिशा में घूमता है। सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की दिशा में घूमता है। सी ऑफ ट्रांजिटिविटी कहाँ पर है? तो यह चंद्रमा पर है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। नेक्स्ट पे चलते हैं। किसे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है? सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे को और संकेत करते हैं? तो किस तारामंडल के करते हैं? सप्तऋषि तारे के ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो शनि को
29 वर्ष और 5 महीने लगते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? तो यह कितना समय लेता है? यह 84 वर्ष का समय लेता है। पृथ्वी परिभ्रमण करते हुए प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? 49 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। पृथ्वी परिभ्रमण करते हुए प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो यह कर लेती है 49 किलोमीटर। नेक्स्ट पे चलते हैं। तारे का रंग क्या सूचक है? तारे का रंग उसके ताप का सूचक है। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो हरे प्रकाश को कौन उत्सर्जित करता है? नेपच्यून ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? तो यह है बिग बैंग सिद्धांत, या इसे हम बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। पृथ्वी की आकाशगंगा गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मंदाकिनी। पृथ्वी के आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को क्या कहते हैं? तो कहते हैं ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला। किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है? तो किसका है? नेपच्यून के। नेपच्यून ग्रह के। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है? चंद्रशेखर सीमा। सर्वप्रथम खोजा गया शुद्ध ग्रह कौन सा है? तो सर्वप्रथम खोजा गया शुद्ध ग्रह है सीरस। ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो यह चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया ब्लैक होल सिद्धांत। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा स्पाइनल ओरेगी है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा स्पाइनल ओरेगी है। पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री का झुकाव है? पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री का झुकाव है? तो यह है 5 डिग्री का झुकाव। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। 34 नंबर पे, आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो यह है साइरस डॉग, सबसे चमकीला तारा है। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? प्रकाश अपवर्तन तारे के टिमटिमाने का कारण है। नेक्स्ट पे चलते हैं। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? तो प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा से कितनी दूर है? तो यह 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। अंतरिक्ष यान मैगेलन किस ग्रह पर भेजा गया? तो अंतरिक्ष यान मैगेलन मंगल ग्रह पर भेजा गया।
सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य से निकटतम है? तो बुध ग्रह सूर्य के निकटतम है। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। नेक्स्ट पे चलते हैं। शीघ्रता से घूमने एवं उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला पल्सर क्या है? तो न्यूट्रॉन तारा है। पल्सर है जो न्यूट्रॉन तारा है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा। अभिनव तारा, विस्फोटी तारा को अभिनव तारा भी कहते हैं। एक खगोलीय दूरी क्या होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को एक खगोलीय दूरी कहते हैं। सौरमंडल की खोज किसने की? सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की। सौरमंडल की खोज किसने की? सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पर स्थित है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो यह मंगल ग्रह पर स्थित है। एक प्रकाश वर्ष की दूरी के बराबर होती है। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होती है? तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। दोस्तों, यह एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अगर आप ये क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं तो आपका 2 से 3 नंबर यूपी टेट और सी टेट में आने की संभावना बढ़ जाएगी। दोस्तों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें जिससे कि हम आपको और नई नई वीडियो दे सकें।